जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार तैयारी कर लो पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, सूचना आप सभी तक पहुंच चुकी है और सूचना भी क्या है, बेहद लाजवाब, बेहद शानदार। एलडीसी की भर्ती और वो भी 10,000 प्लस पदों पर, और उसमें भी मुख्य योगदान 4 सब्जेक्ट का ही। वो आपको पता है, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और मैथ। तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदी, जो अंक आप कवर कर सकते हो। अंग्रेजी से अगर वास्ता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कर जाओगे आप, पर 19-21 हो सकता है। किसी की मैथ कमजोर है, 19-21 हो सकता है, लेकिन हिंदी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सबका जो है वो हिंदी व्यवहारिक विषय, तो स्कूल में हिंदी हम पढ़े ही है जनरल, और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी प्रकार की। 75 प्रश्न, 50 अंक। तो इन 75 प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए जो है वो हमें क्या क्या पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या इसके लिए योग्यता आपको अब सभी को सूचना है, पर्याप्त सूचना है। 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा है। सीटी 10+2 2024 वाला पास होना चाहिए। आरएससीआईटी का कोर्स आपका किया हुआ होना चाहिए, और उसमें से लगभग 9200 पद जो हैं वो हमारे हैं नॉन टीएसपी एरिया, जो सामान्य आप और हम दे रहे हैं। टीएसपी एरिया के 1200 के लगभग, 1250 के लगभग पद हैं। तो आप सभी साथी जो है वो अब जी जान से जुट जाइए। परीक्षा तिथि भी घोषित हो चुकी है, मई 5-6 मई। अच्छा, फोरम की तिथि भी निर्धारित हो चुकी है कि 15 जनवरी 2026 से जो है वो 15 फरवरी 2026 तक लगभग लगभग ये तय है कि ये परीक्षा जो है फोरम की तिथि है। तो अब कोई सूचना ऐसी नहीं है जिस पर कोई संशय है, कुछ बात बकाया है। अब तो बस तैयारी अभी से जी जान से जुट जाने की ही देरी है। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए साथियों, और बढ़िया शानदार तैयारी करनी है। अब हिंदी में क्या क्या टॉपिक है, किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे, या प्रचलित प्रश्नों से बाहर थोड़े नए हटके, लीक से हटकर प्रश्न आएंगे, अच्छे प्रश्न आएंगे, और उनको कैसे कवर करना है उस पर चर्चा करते हैं। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय व्यवहारिक प्रश्न है। इसमें आपके लिए वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय का 100% है। नया प्रश्न पूछेगा 2025 की जितने भी परीक्षाएं हुई है, बात कर रहा हूं कि प्रत्यय जो टॉपिक है, प्रत्यय, इसका नया प्रश्न आएगा। जैसे 2025 की किसी भी भर्ती की आप बात करो तो किसी भी भर्ती को देख लो आप, प्रत्यय का नया प्रश्न पूछा गया है। जैसे री प्रत्यय पूछ लिया, पहले कभी नहीं पूछा गया, और उसमें भी थोड़े कठिन विकल्प बनाए गए, बांसुरी, कोठारी, ऐसे। जैसे पटवार में पूछा था, संभवतः शायद पटवार में, या बाहर बाहर शब्द में प्रत्यय बताओ, हम कल्पना भी नहीं कर सकते बाहर शब्द में कोई प्रत्यय, पर उसमें अप्रत्यय था, भ्री या भर मूल शब्द और अप्रत्यय। तो फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द। ठीक है, ये एक थोड़ा सा लीक से हटकर टॉपिक है जो हम सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं, तो ये अनेकार्थक भी पढ़ना है हमें अच्छे से। फिर शब्द युगम, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया टॉपिक नहीं है। विशेषण में भी मात्र एक हिस्सा है कि संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाना है। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में दुख, सुख, ये भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। इसमें ई प्रत्यय जुड़कर सुखी क्या बन जाएगा, विशेषण। जैसे आप क्या कहते हो बताओ, सुख व्यक्ति या सुखी व्यक्ति? बोले सुखी व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, सुखी। सुखी विशेषता बता रहा, विशेषण है, सुख संज्ञा का शब्द है। जैसे भारत संज्ञा का शब्द है, इससे भारतीय विशेषण बन जाएगा, भारतीय। जैसे भारतीय नागरिक, तो नागरिक की विशेषता क्या, भारतीय। ये करेंगे हम। फिर शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला आपके वाक्य शुद्धि। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आएंगे, और बहुत ही कठिन विकल्प बनने वाले हैं, ये तय है। आप 2025 का कोई भी एग्जाम ट्रेंडिंग पैटर्न पर चलना होता है हमें कि वर्तमान में क्या आ रहा है, तो दो विकल्प तो ऐसे हो देता है जो छंट जाते हैं, लेकिन शुद्ध है शुद्ध के दो विकल्प ऐसे देता है जो छंटते ही नहीं है हमसे। छंटनी करना बहुत मुश्किल, तो इसको बहुत डिटेल से, शानदार सलीके से, विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद अपने बात करें, वाच्य टॉपिक है आपके, क्रिया है अकर्मक, सहकर्मक, और जो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं ना, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणा तक, उसमें एक हिस्सा पूर्वकालिक क्रिया। बड़े आराम से पढ़ लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, ध्यान रखना।
बिल्कुल नए मुहावरे और नई लोकोक्ति पूछेगा। और 2025 का आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, मुहावरे और लोकोक्ति का नया ही प्रश्न पूछा गया है, नया ही मुहावरा, नई लोकोक्ति लाएगी, बहुत कठिन। तो ये लीक से हटकर हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सलीके से। और अपने पास मैटर सारा कंटेंट बहुत ही मानक पुस्तकों से तैयार कर लिया गया है, उसी से पढ़ेंगे। उन्हीं पुस्तकों में से वर्तमान में पेपर बन रहा है, जैसे गुरु कामता प्रसाद की पुस्तक है, और अपने बात करें वाजपेयी सर की पुस्तक है, वासुदेव नंदन सर की पुस्तक है, हरदेव बारी सर की पुस्तक है, जो नाम आपने कभी सुने ही नहीं। उन मानक पुस्तकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो व्याकरण के आधार स्तंभ थे, व्याकरण के आधार स्तंभ हैं और रहेंगे। उन मानक पुस्तकों से अपने बहुत ही शानदार डाटा संकलित किया है, तो उससे पढ़ेंगे अपने। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, ये भी सामान्य प्रचलित शब्दों से थोड़ी बार पूछेगा, तो कुछ नए और अच्छे शब्द अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी हमें इस पर। सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य कर लेंगे, और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान कर लेंगे आराम से। कार्यालय पत्र के भी अच्छे प्रश्न बनेंगे, पर इसमें कर लेंगे, बड़े आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए आप जो है वो एक बहुत ही सुव्यवस्थित शानदार टीम के साथ पढ़िए, और वो टीम है तैयारी कर लो। तो तैयारी कर लो पर एलडीसी का कोर्स जो है वो लाइव तो इस शुल्क पर उपलब्ध है, और रिकॉर्ड इस शुल्क पर उपलब्ध है। और आप जो है वो अभी से शानदार जानदार तैयारी में जुट जाइए साथियों। और आपके लिए समय समय पर जो भी अपडेट्स हैं आएंगे, तो मैं उस पर चर्चा करता रहूंगा आपके साथ। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।